साध्वी यक्ष नंद वंश के राजाओं के समय में जैन धर्म के व्यापक अनुयायी थे। पाटलिपुत्र के नंदराज महापद्म के मंत्री शक्टाल एक तपस्वी उपासक थे। उनकी पत्नी भी धार्मिक थी। उनके दो पुत्र स्थूलभद्र और श्रीनिक और 7 बेटियां थीं। उन सभी को अपने माता पिता के धार्मिक गुण एवं सद्गुण विरासत में मिले थे। 7 पुत्रियों में स्मरण शक्ति अद्भुत थी। नंदराज महापद्म के दरबार में वररुचि नाम का एक अहंकारी ब्राह्मण कवि था, लेकिन राजा के दरबार में 7 बहनों की स्मरण शक्ति के आगे उसका अहंकार पिघल गया। फलस्वरूप कवि वररुचि ने शक्टाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। सत्य को साबित करने के उद्देश्य से शक्टाल ने अपने छोटे बेटे को राजा और उसके परिवार की उपस्थिति में उसे मारने का आदेश दिया। सैनिक ने अपने पिता के आदेश के अनुसार राज दरबार में अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस अद्वितीय बलिदान से बेटियां बहुत सदमे में थी और द्रवित हो गई। उन्हें धन, शक्ति और सांसारिक सुख की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ था। इसलिए 7 बहनों ने त्याग का मार्ग स्वीकार करने का निर्णय लिया। शक्टाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र स्थूलभद्र और 7 विद्वान बहनों ने आचार्य श्री संबुति विजय जी से दीक्षा स्वीकार की। छोटे भाई श्रीनिक ने भी साधु जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन वह व्रत रखने में असमर्थ था। एक बार परिवेशन पवित्र त्योहार पर अवसर पर साध्वी यक्ष ने अपने भाई श्रीनिक को अनुशासन और तपस्या का महत्व समझाया और कहा कि यह केवल तपस्या की अग्नि से ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वह ऐसे शुभ दिन पर उपवास नहीं रख सकते हैं तो उन्हें कम से कम एकासानु यानी कि दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। ऐसी छोटी लेकिन सच्ची शुरुआत के जरिए वह तपस्या के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। अपनी बड़ी बहन यक्ष मुनि से प्रेरित होकर श्रीनिक ने एकासानु का पालन करने की शपथ ली। दोपहर तक उनका समय बहुत आसानी से गुजर गया और इसलिए साध्वी यक्ष ने उन्हें पूरे दिन उपवास करने का सुझाव दिया। अत्यधिक उत्साह के कारण श्रीनिक मुनि ने उस दिन उपवास रखने का निर्णय लिया, लेकिन रात में उन्हें प्यास और भूख ने सताया और शायद अधिक प्यास लगने के कारण मुनि श्रीनिक की जान चली गई।
जैसे ही साध्वी यक्ष को मुनि श्रेणिक की मृत्यु के बारे में पता चला, उन्हें अत्यधिक कष्ट, तीव्र पश्चाताप और अत्यधिक आत्मघृणा का सामना करना पड़ा। श्री संघ ने उनसे बार बार कहा कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कई दिनों तक उन्होंने कुछ भी भोजन या पानी नहीं लिया। श्री संघ अत्यंत दुखी हुआ। साध्वी यक्ष ने कहा कि वह भोजन और जल तभी स्वीकार करेंगे जब पूर्ण और शुद्ध ज्ञान वाला कोई व्यक्ति कहेगा कि वह निर्दोष है। श्री संघ ने संरक्षक देवी का आह्वान किया और उस देवी की मदद से साध्वी यक्ष की श्री सिमंदर स्वामी की पवित्र सभा में पहुंचे, जो अंतर्ज्ञान से सब कुछ जानते थे। श्री समंदर स्वामी ने कहा कि साध्वी यक्ष निर्दोष थी और उसके लिए पश्चाताप के रूप में उन्होंने उसे 4 अध्याय संबोधित किए, जिन्हें साध्वी यक्ष ने उसकी स्मृति में समर्पित कर दिया। साध्वी यक्ष ने श्री संघ के समक्ष चारों अध्यायों का शब्दशः वाचन किया और उन्हें श्री संघ द्वारा आचार रांगा सूत्र तथा दशवैकालिक सूत्र के रूप में संकलित किया गया। फिर अपनी बहनों के साथ मिलकर उन्होंने खुद को आध्यात्मिक कल्याण और जन संप्रदाय की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। धन्यवाद।